हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 7 अक्टूबर 2021। आइए आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, जायडस कैडिला के 2 डोज वाली वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल को मंजूरी। 3 खुराक वाले टीके की कीमत पर बातचीत जारी। दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने स्वदेशी फार्मा कंपनी जायडस कैडिला को इसकी 2 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन ज़ायकोव-डी के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक बयान में बताया, 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ज़ायकोव-डी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। ज़ायकोव-डी पहली स्वदेशी वैक्सीन भी है जिसका ट्रायल बच्चों पर भी किया गया। इसके 3 डोज वाली वैक्सीन को अगस्त में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल डेटा में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावी क्षमता 66% बताई गई। हालांकि कंपनी ने अब तक कंपनी स्टडी की विस्तृत जानकारी साझा नहीं है या इसे पीयर रिव्यू के लिए नहीं भेजा है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कहा था कि इस टीके का तीसरा चरण का क्लिनिकल ट्रायल 28,000 से अधिक लोगों पर किया गया। इसमें लक्षण वाले RT-PCR पॉजिटिव मामलों में 66.6% प्रभावकारिता दिखी। ये कोविड-19 के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टीका परीक्षण है। ये वैक्सीन पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में भी काफी प्रभावी देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA टीका विकसित किया है जिसे 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना जरूरी। घर बैठे ऐसे करें, जाने पूरी प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बकाया है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस बैंक अकाउंट में आपकी रिफंड की राशि आने वाली है वो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड है। अगर आपका बैंक अकाउंट पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड नहीं है तो आपको बकाया इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेशन के साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन उस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है जिसमें राशि आने वाली है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐलान किया था कि 1 मई 2019 से वह केवल ई रिफंड जारी करेगा। टैक्स रिफंड को केवल उन बैंक अकाउंट्स में डाला जाएगा जो पैन के साथ लिंक है और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर प्री वैलिडेटेड भी हैं। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें कि सरकार ने जून 2021 में नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा पहले प्री वैलिडेट किया गया बैंक अकाउंट नई टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर प्री वैलिडेटेड नहीं हो, इसलिए इसे चेक करें और जरूरत होने पर बैंक अकाउंट को दोबारा प्री वैलिडेट करें। दोस्तों, कैसे चेक करें कि बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट है या नहीं? दोस्तों, स्टेप नंबर 1, इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर माई बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। स्टेप नंबर 2, स्क्रीन पर आपको बैंक अकाउंट्स दिखेंगे जो प्री वैलिडेटेड हैं और आपके द्वारा इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए किस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों, फिर अपने बैंक अकाउंट को कैसे प्री वैलिडेट करें? दोस्तों, इसके लिए स्टेप नंबर 1 है नए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। स्टेप नंबर 2, लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके लिए आपको दाएं तरफ दिए अपने नाम पर क्लिक करना होगा। स्टेप नंबर 3, स्क्रीन पर माई बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें, फिर एड बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें। इसके बाद ये डिटेल्स भरें, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर टाइप, IFSC। एक बार IFSC की डिटेल्स को ऐड करने के बाद बैंक का नाम और बैंक ब्रांच की डिटेल्स अपने आप ऐड हो जाएंगी। इन डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर कर लें। आपको स्क्रीन पर आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिखेगा। स्टेप नंबर 4, इसके बाद वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक वैलिडेट होने के बाद आपका बैंक अकाउंट आपकी प्रोफाइल से अपने आप ऐड हो जाएगा। आप बाद में इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अकाउंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। टैक्स पोर्टल पर दिक्कतों की वजह से ऐसा हो सकता है आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हो लेकिन स्क्रीन पर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा हो। हालांकि ये चेक करने के लिए कि अकाउंट प्री वैलिडेटेड है या नहीं, बॉक्स में दाईं तरफ दिए 3 डॉट्स पर क्लिक करें जिसमें बैंक का नाम दिखा रहा है, फिर व्यू बैंक डिटेल्स को सेलेक्ट करें। अब आपकी स्क्रीन पर पॉपअप बॉक्स दिखेगा जिसमें इसकी डिटेल्स मौजूद होंगी कि वैलिडेशन की रिक्वेस्ट
कब सबमिट हुई थी और क्या बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं और किस तारीख को ये प्री वैलिडेटेड हुआ है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों आज आपके शहर में बिक रहा है सबसे महंगा पेट्रोल, जानिए क्यों और कब होगा सस्ता। दोस्तों विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़कर साल 2014 की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, इसलिए घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल रोजाना नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी को लगातार परेशान कर रही हैं। त्योहारों के इस सीजन में पेट्रोल के दाम 111 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। वहीं डीजल भी अब सेंचुरी लगा चुका है। HPCL की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार यानी 6 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम बढ़कर 102.94 रुपए हो गए हैं। वहीं डीजल की कीमतें 91.43 रुपए प्रति लीटर है। देश में इस समय सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिक रहा है। यहाँ कीमत 111 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। दोस्तों मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108.93 रुपए है। वहीं डीजल की कीमत 99.14 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 103.61 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 94.49 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 100.46 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल 95.90 रुपए प्रति लीटर है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलें। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर तो जीएसटी में आता है, फिर हर राज्य में अलग अलग कीमतें क्यों, जानिए सरकार को कितना होता है मुनाफा। दोस्तों घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने कल यानी 6 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 899.50 रुपए प्रति लीटर सिलेंडर हो गए हैं, यानी करीब 900 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं पटना में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अब आपको 998 चुकाने पड़ेंगे। कोलकाता में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 926 और चेन्नई में 915.50 रुपए हो गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गैस के रेट हर राज्यों में अलग अलग क्यों हैं। वैसे तो एलपीजी सिलेंडर जीएसटी के अंडर आते हैं, तो फिर हर राज्य में इनकी कीमतें अलग अलग हैं। जानते हैं एलपीजी प्राइस से जुड़ी हर एक बात, जिसमें जानेंगे सरकार को एक सिलेंडर में से कितने रुपए मिलते हैं, एक सिलेंडर पर कितना टैक्स। दोस्तों एक एलपीजी सिलेंडर में टैक्स की बात करें तो इसमें पेट्रोल डीजल से अलग व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स नहीं लगाती हैं। ये जीएसटी के अधीन होता है और इसमें पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है और वो सरकार को मिलता है। सरकार ने रसोई गैस को 5% वाले स्लैब में शामिल किया है, जिसमें 2.5% टैक्स केंद्र सरकार और 2.5% हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की जाती है कि सिलेंडर की कीमत का 55% हिस्सा राज्य सरकार टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ 5% टैक्स लिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार आपस में आधा बांट लेते हैं। दोस्तों अब बताते हैं कि आखिर हर राज्य में अलग अलग रेट क्यों होते हैं। दोस्तों दरअसल हर राज्य में कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट चार्ज अलग अलग होते हैं, जो वहां की ज्योग्राफी आदि पर निर्भर करते हैं। इसके आधार पर ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज तय होते हैं। जैसे कहीं ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा है तो वहां ये चार्ज ज्यादा होंगे। यह चार्ज हर राज्य के आधार पर होते हैं और इसके आधार पर ही सिलेंडर के रेट हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।